Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars and today's topic is coplanarity of vectors. तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले हमारी तीन क्लास हो चुकी हैं अलजेब्रा पर, तो प्लीज़ जाके उन्हें प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिए। इससे पहले का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब कोप्लानरिटी क्या होता है? जैसे ये पेज ही है, तो जो भी लाइन इस पेज पर लाई करती हैं वो क्या है? कोप्लानर है। ज़रूरी नहीं है वो क्या हो, पैरेलल हो। तो क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे कि अब ये जो लाइंस है किसी न किसी वेक्टर से ही डिनोट होंगी ना, कि अगर इस तरीके से है कंडीशन, कुछ वेक्टर्स हैं जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो उनके लिए कुछ कंडीशन हमें फुलफ़िल करनी होती है। वो कंडीशन क्या है? तो इस तरीके की हमारे पास 4 कंडीशन होंगी, क्योंकि नॉन कोप्लानरिटी के लिए भी करेंगे क्वेश्चंस, दोनों पर बेस्ड आएंगे। तो सबसे पहले है कंडीशन फॉर 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लानर। ठीक है भाई, तो सपोज हमारे पास कितने वेक्टर है? लेट देयर आर 3 वेक्टर्स A, B एंड C, है ना? तो या फिर आप तीसरे वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ A एंड B कैसे, क्योंकि वो भी कंडीशन करेंगे कि तीनों के लिए कोप्लानर होने के लिए क्या कंडीशन होती है, 3 वेक्टर के लिए, 4 वेक्टर के लिए। लेकिन उससे पहले कभी कभी आ जाता है कि अगर एक वेक्टर जो तीसरा वेक्टर होगा इन दोनों के, अगर वो कोप्लानर है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो पहले एक बार उसको समझ लो, है ना। इफ देयर आर, तो तीसरे वेक्टर को तो हमें इसकी वेक्टर ए और वेक्टर बी की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले क्या लेंगे? गिवन वेक्टर क्या है? देयर आर 2 वेक्टर्स ए एंड बी गिवन नॉन ज़ीरो। भाई दोनों ही क्या होने चाहिए? नॉन ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो तो किसी के भी कोप्लानर हो जाएगा। ज़ीरो मतलब है ही नहीं वो वेक्टर। ठीक है, गिवन नॉन ज़ीरो। देन और ये वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर नहीं है। ये दोनों क्या है? ये दोनों वेक्टर हमारे कैसे हैं? ये दोनों वेक्टर हमारे नॉन लीनियर है या नॉन कोलिनियर है। ये हम पहले पढ़ के आए हैं, लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है। ठीक है, देन एनी, जो थर्ड वेक्टर है, एनी वेक्टर, अब आप थर्ड वेक्टर को सी से डिनोट करो या फिर आर से डिनोट करो। एनी वेक्टर से वेक्टर आर, ठीक है भाई, इस कोप्लानर विद ए एंड बी सच दैट, आर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सपोज दूसरे वाला हमारे पास क्या है? वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर एनी स्केलर। ठीक है, ये दोनों क्या है? स्केलर्स है। ठीक है भाई, अब अगर ऐसा होता है तो आर को आप क्या कहोगे? कि आर भी उसी प्लेन में लाई करता है जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर हैं। तो बेसिकली ये कंडीशन कितने वेक्टर्स के लिए हो गई? 3 वेक्टर्स के लिए। या फिर आप कह सकते हो कि दिस इज द कंडीशन फॉर टू फाइंड द थर्ड वेक्टर विच इज कोप्लानर टू द गिवन 2 वेक्टर, है ना। तो ये कंडीशन हमें हमेशा याद रखनी है, बिकॉज दे कैन आस्क टू फाइंड द थर्ड कोप्लानर वेक्टर टू द गिवन 2 वेक्टर। 2 वेक्टर आपको गिवन होंगे और तीसरा वेक्टर आपको निकालना होगा। ठीक है, अब अगर तीनों ही वेक्टर दिए हुए हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कभी कभी हमको तीनों वेक्टर दिए होंगे और सिर्फ कंडीशन बतानी होगी, अब दे चेक करना होगा आर दे कोप्लानर और नॉन प्लानर, नॉन कोप्लानर। तो नेसेसरी
एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है 3 वेक्टर्स के लिए? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो जाती है for 3 given vector A, B and C to be coplanar. तो ये डिफरेंट है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाएगा LA प्लस MB प्लस NC, क्योंकि XY तो हमने पहले यूज़ कर लिया, या फिर आप XYZ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एनी स्केलर L M N N, ठीक है। तो ये कोई इससे इफेक्ट नहीं होता है। आप इसको क्या एज्यूम करते हो, स्केलर को क्या एज्यूम करते हो? स्केलर को आप सिंपल एज्यूम कर सकते हो L M और N, लेकिन ये तो कहूँगे ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। इसके लिए कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि साइमल्टेनियसली, इकट्ठा एक साथ तीनों के तीनों ज़ीरो नहीं होंगे। कोई 2 हो सकता है, कोई 1 हो सकता है, या तीनों ही नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये मैं इज़ इक्वल्स टू 0 कर देती हूँ तीनों को, तो फिर ये क्या हो जाते हैं? तो फिर ये हो जाते हैं नॉन कोप्लानर, है ना। जैसे अगर आप L इज़ इक्वल्स टू 0, M इज़ इक्वल्स टू 0, N इज़ इक्वल्स टू 0। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि L 0 हो जाए, M भी 0 हो जाए, है ना, बट N इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो भी ये क्या है? कोप्लानर है। समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है कि L इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, M 0 हो जाए, N 0 हो जाए, है ना। मतलब एक तो कम से कम आपका नॉन ज़ीरो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप जनरली इसको लिखते कैसे हो? लिखते ऐसे हो कि all 3 cannot be simultaneously 0. All 3, or you can write it as all 3 scalar cannot be साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, है ना। एक टाइम पे कोई एक ही 0 हो सकता है, सारे 0 नहीं होंगे, है ना। इसको भाई स्पेलिंग को एक बार चेक कर लें। ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं? इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसी इसमें मैंने वैसे आपको समझा दिया था शुरू में लिख के कि अगर L M N तीनों ही 0 हो गए तो वो क्या हो जाते हैं? नॉन कोप्लानर। तो तीसरी कंडीशन को चलो अलग से लिख देते हैं, नॉन कोप्लानर। इफ L is equals to M is equals to N is equals to all 3 are 0 at a time, simultaneously they are equals to 0, then and और क्या है हमारे पास? एंड L A वेक्टर प्लस M B वेक्टर जो पहले था प्लस N C वेक्टर, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो है इज इक्वल्स टू 0, बट ये भी हो जाए इम्प्लाइज A B and C are known coplanar, or you can write that those all 3 does not lie in a same plane. ठीक है, अलग अलग प्लेन में है,
नॉन को प्लानर तभी तो होंगे। सो लास्ट कंडीशन एक और बचती है 4 पॉइंट्स के लिए कि अगर इन्हीं में ही साइमल्टेनियसली ज़ीरो ना हो लेकिन इन सब का सम ज़ीरो हो जाए, ठीक है, इन सब का सम ज़ीरो हो जाए, 4 के लिए 3 के लिए जो भी आप करना चाहो एक ही उसमें कर देते हैं। लेट चार पॉइंट है हमारे पास, देर आर 4 पॉइंट्स with position vectors vector A, vector B and vector C. Then these are coplanar for x, y, z और फिर फोर्थ वाला आप क्या मान सकते हो u scalars such that x a vector plus y b vector plus z c vector plus u d vector is equals to 0 such that where x plus y plus z plus u is also equals to 0। भाई या तो ऐसा बोल दो कि they cannot be all simultaneously equals to 0 or you can say that the sum of the all the scalars is 0। ठीक है, सभी स्केलर्स का सम कितना हो जाए 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास कोप्लानर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अब करते हैं क्वेश्चन डिस्कस। क्वेश्चन से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। फिर इससे अगला टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला है शो दैट द वेक्टर्स a माइनस 2b प्लस 3c। ठीक है, एक वेक्टर ये दिया आपको। दूसरा दिया a माइनस 3b प्लस 5c एंड तीसरा दिया माइनस 2a वेक्टर प्लस ये था हमारे पास 3b माइनस 4c, कुछ भी लीनियर कॉम्बिनेशन आर कोप्लानर वेयर A, B, C are non-coplanar। ठीक है भाई, तो ये तो आपको क्या दे दिए कोप्लानर दे दिए, नॉन कोप्लानर दे दिए वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। और प्रूव क्या करना है कि जो इनका कॉम्बिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके से, तो ये क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए कोप्लानर, है ना। तो कोप्लानर होना चाहिए तो वेक्टर R इज इक्वल्स टू क्या होता है, इफ द गिवन वेक्टर्स, गिवन वेक्टर कौन कौन से हैं, गिवन वेक्टर है हमारे पास ये और ये। ठीक है, इफ द गिवन वेक्टर्स 3 वेक्टर्स हैं, है ना। ये मत समझना कि हम ABC की बात कर रहे हैं। आर कोप्लानर, तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है एनी वन ऑफ देम। अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन क्या कहते थे कि 3 वेक्टर तभी कोप्लानर होते हैं जब
तीन वेक्टर तभी कोप्लानर होते हैं जब तीसरा जो वेक्टर है बाकी दोनों वेक्टर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, एक में x की मल्टीप्लाई और एक में y की मल्टीप्लाई, जहाँ पे x y क्या है हमारे पास स्केलर है। सो इफ द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर देन one is expressible as the linear combination of other two. Okay, one is expressible or can be expressed as the linear, भाई इसी में हम इतना बड़ा लिख रहे हैं क्योंकि ये पहला है, combination of other two. अदर टू, दैट इज पहला कौन सा है भाई, पहले को ले लेते हैं कि फर्स्ट क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है a माइनस 2b प्लस 3c कैन बी रिटन एज x इंटू a माइनस 3b प्लस 5c प्लस y इंटू माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल्स टू x माइनस 2y। देखो भाई ध्यान से, x माइनस 2y ए वेक्टर, भाई यहाँ से a कॉमन लो, यहाँ से a कॉमन लो, तो कितना आएगा आपके पास, ये माइनस को 2y हो जाएगा है ना, फिर प्लस माइनस 3x माइनस 3x प्लस 3y इंटू बी, भाई मल्टीप्लाई कर दी हमने अंदर और फिर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को कॉमन ले लिया। तो आप एक और लाइन इसमें इंक्रीज कर सकते हो कि पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर जाएगा माइनस 4x, माइनस नहीं सॉरी इसमें 5 है, मैंने ये वाला पहले देख लिया। तो ये है आपका 5x माइनस 4y है ना, ये फर्स्ट वाले से हो जाएगा 5x माइनस 4y सी वेक्टर। तो यहाँ से कंपेयर करके क्या निकालोगे, अगर ये दोनों इक्वल है वेक्टर्स तो इनके कोफिशिएंट्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2 and 5x minus 4y is equals to 3। ठीक है भाई, अब कोफिशिएंट इक्वेट करो और सॉल्व करो। तो पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 3 एंड ये इसको सेम ही उतार लो, माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो ये कैंसिल हो गया ऐड करने पर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 1/3। ठीक है, देन ऐसे ही आप क्या निकालो, इसकी वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, 1 ही देख रहे हैं, देन 2 इम्प्लाइज और 1 इम्प्लाइज, चलो किसी से भी वैल्यू रख लेते हैं। तो x माइनस 2 इंटू माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1, देन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2/3, बिकॉज इधर तो ये प्लस का हो गया, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 1/3। नाउ अभी हमारी बात यहाँ पे दोनों नॉन जीरो तो आ गई, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का कह दोगे यहीं से प्रूव हो गया, नहीं, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो कराना है। नाउ टू चेक द थर्ड इक्वेशन, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/3 माइनस 4 इंटू
माइनस 1/3. तो दिस इज इक्वल्स टू 5/3 plus 4/3, which is 9/3, which is equals to 3, and which is equals to right hand side of equation 3, है ना. Implies x and y satisfies equation third, and both are नॉन ज़ीरो, है ना. अगर दोनों का सम ज़ीरो हो जाता है, और ये भी तो लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई इज़ ज़ीरो. भाई ये दोनों ही कोप्लानरिटी के कंडीशन होते हैं, है ना. दोनों को सेटिस्फाई करना ज़रूरी नहीं है, कोई एक हो जाए उससे भी काम चल जाएगा. ठीक है. तो इम्प्लाइज द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर. ठीक है. अब ये तो था आपका एक एग्जाम्पल जो कि बहुत छोटा था. मैंने बहुत एक्सप्रेस करके इसको बहुत ही लेंथी उसमें समझाया ताकि आपको और कोई कन्फ्यूजन ना हो. अब सीधा आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे. ठीक है. तो क्वेश्चन है सबसे पहले, एक कोप्लानरिटी का कर लेते हैं और एक नॉन कोप्लानरिटी का कर लेते हैं, जिसमें नॉन कोप्लानर प्रूफ करना है. ठीक है. तो दोनों ही आपको क्लियर हो जाएंगे कि कैसे होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है भाई. क्वेश्चन है, शो दैट द 4 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स सिक्स आई माइनस 7j कैप, 16i कैप माइनस 19j कैप माइनस 4k कैप, 3j कैप माइनस 6k कैप, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप आर कोप्लानर. ठीक है भाई. तो पॉइंट्स दिए हैं, ध्यान रहे. पोजीशन वेक्टर दिए हैं. सॉल्यूशन में आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, वी हैव. अब तो भाई समझ आ गया, अब तो इतना बढ़ा चढ़ा के लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. 6i कैप माइनस 7j कैप. ओ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड वेक्टर. भाई 4 पॉइंट मान लिए ABCD. 16i कैप माइनस 19j कैप माइनस 4k कैप. ओ सी तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. 3j कैप, तो इसमें i कैप नहीं है. 6k कैप. ओ डी 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप. ठीक है. तो 4 पॉइंट आ गए हमारे पास. अब हमें क्या करना है, अगर देखो भाई ये 4 पॉइंट हैं हमारे पास, 1 2 3 4. ठीक है. ये A है, ये B है, ये C एंड D है. तो हम क्या करेंगे, ए बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ से यहाँ तक ए सी एंड ए डी. भाई इनमें क्यों कंफ्यूज होना कि ए बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी एंड सी डी, और इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी एंड बी डी. तो ए से ले लो ना, एक ही पॉइंट से ले लो चारों. ठीक है. इफ A, B, C and D are coplanar, then AB can be written as X AC plus Y BC. नहीं सॉरी, Y AD, है ना. हमने एक ही से ले लिया 4 पॉइंट, और आप भी हमेशा ऐसे ही लेना. ठीक है. अब ए बी वैक्टर कितना हो जाएगा, ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए. पता है ना भाई आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट. तो एक्स यहाँ पर जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, और मैं डायरेक्ट अभी वैल्यू लिखूँगी, माइनस आप खुद भी कर सकते हो. ओ डी माइनस ओ ए. तो हर बार आपको ए को माइनस करना है
सेकंड, थर्ड और फर्स्ट में से। जब इसमें से इसको माइनस करोगे इस वाले पूरे इसमें, तो 16 माइनस 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आई कैप, माइनस 19 प्लस 7 हो जाएगा तो माइनस के 12 जे कैप एंड माइनस 4 के कैप ऐसे ही इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ओ सी माइनस। अब इसमें से माइनस होगा तो इसमें से माइनस करोगे ये माइनस का 6 आई कैप, 3 माइनस माइनस 7 प्लस के 10 जे कैप, माइनस 6 के कैप माइनस 0 तो माइनस 6 के कैप ऐसे ही रहेगा, प्लस वाई इंटू इस बार क्या ए डी तो 2 आई कैप माइनस 6 आई कैप गिव्स यू माइनस 4 आई कैप, माइनस 5 जे कैप माइनस माइनस 7 तो माइनस माइनस 7 हो गया प्लस 7 और माइनस का 5 तो प्लस का 2 जे कैप, देन 10 के कैप माइनस 0 तो अगेन प्लस का 10 के कैप और ये किसके मल्टीपल है y के। तो अब अगेन क्या करना है कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, किसके कोफिशिएंट को इक्वेट करना है जो हमें इक्वेट करना है आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को दोनों तरफ इक्वेट करना है। तो जाएगा 10 आई कैप माइनस 12 जे कैप माइनस 4 के कैप इज इक्वल्स टू माइनस 6x आई कैप प्लस 10x जे कैप माइनस 6x के कैप। मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी बट यहाँ पे एक बार कर ले लो, पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखते हैं। ये आई कैप है भाई, माइनस 4y आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 10y के कैप। अब क्या करोगे आई कैप जे कैप और के कैप को एक साथ, ये आई कैप था आपका, इसको दोबारा से एक बार थोड़ा सा जे के जैसा दिख रहा है ना तो कभी कंफ्यूजन हो रहा है, आई कैप है ना भाई। ये क्या था माइनस 4y आई कैप पहली टर्म तो हो जाएगा माइनस 6x माइनस 4y आई कैप, ये पूरा ऐसे ही उतरेगा इधर, प्लस 10x प्लस 2y जे कैप प्लस माइनस 6x प्लस 10y के कैप implies comparing the coefficient of I J N K on both the side, लिख दो comparing the coefficients of I, J and K. On both the side we have क्या जाएगा माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जाएगा 10x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस का, इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड वन इज माइनस 6x प्लस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 4, इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें मल्टीप्लाई करें 2 की और दोनों को क्या कर दे ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा दीज 2 गिव्स यू, भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 24 हो जाएगा। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 20 माइनस 6 गिव्स यू 14x इज इक्वल्स टू माइनस 14, इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 1। कितना आसान है। सो किसी भी एक इक्वेशन में देन 1 इम्प्लाइज x की वैल्यू माइनस 1 रख दो तो क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10। भाई अगेन माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 4y इज ऑल्सो माइनस 1। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू अगर थर्ड को सेटिस्फाई करते तो हमारा
वैल्यू बोलेंगे कि भाई हाँ ठीक है दोनों ही नॉन ज़ीरो आ रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा था पहले क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं है एक्स प्लस वाई भी जब दोनों नॉन ज़ीरो आ गए साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन कोप्लानर है हमारे वेक्टर्स, है ना। बस सेटिस्फाई करना पड़ेगा पहले थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इम्प्लाइज -6 इंटू -1 प्लस 10 इंटू -1 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, 6 - 10 इज इक्वल्स टू -4 विच इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड। आपको शो नहीं करना, आप यहीं से लिख दोगे एंड दीज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन द थर्ड इक्वेशन ऑल्सो। ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। वहाँ पे हमें करके नहीं दिखाना है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे हमको अलग से। तो इतना तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, ऑरली रख दोगे वैल्यू कि हाँ सेटिस्फाई कर रहे हैं। दीज वैल्यू ऑफ x and y satisfies the third equation also। बस जहाँ इतना हुआ implies all three vectors are coplanar। अब फटाफट लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम नॉन कोप्लानरिटी का करेंगे, जो कि क्वेश्चन है हमारा 7, जिसमें नॉन कोप्लानर करने हैं। अच्छा, इसका एक पार्ट मैं करा देती हूँ, एक पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपको करना है। इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लानर vectors, prove that the given vectors are non coplanar। नॉन कोप्लानर तो या तो इसमें तीनों के दो के दो जो हमारे स्केलर होंगे, दोनों के दोनों, भाई 3 वेक्टर दिए होंगे तो 2 होंगे स्केलर, है ना। तो जो हमारे स्केलर्स है दोनों ही 0 आ जाए, या फिर उनकी वैल्यू कुछ ऐसी आए जो कि तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें, मतलब वहाँ पे हम एबल ही ना हो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सच दैट तीनों वेक्टर है क्या सेकंड पार्ट में, भाई ये क्वेश्चन 7 था और इसके 2 पार्ट हैं जिसमें से हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो ये है a + 2b + 3c, 2a + b + 3c एंड a + b + c। सो पहले क्या कर लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि दोनों क्या हैं, कोप्लानर है, और उस चीज़ को फिर हम क्या कर देंगे, गलत प्रूव कर देंगे। लेट ऑल 3 आर कोप्लानर, देन क्या हो जाएगा, a + 2b + 3c is equals to x into 2a + b + 3c and plus y into a + b + c। तो यहाँ से कोफिशिएंट इम्प्लाइज कोफिशिएंट a के इक्वल करोगे, फिर b के इक्वल करोगे, फिर c के इक्वल करोगे। इधर कितना है 2x, राइट हैंड साइड में 2x + y इज इक्वल्स टू 1, फिर x + y इज ऑल्सो इक्वल्स टू नॉट 1, दिस इज इक्वल्स टू 2, है ना। और फिर है 3x + y इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 and 2 इम्प्लाइज, भाई इसमें तो बहुत आसान है, दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1, देन 2 इम्प्लाइज या 1 इम्प्लाइज, 2 इम्प्लाइज क्या, y इज इक्वल्स टू 1 या -3, y इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिख सकते हो 2 इम्प्लाइज, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँ, x की वैल्यू -1 + y इज इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 3। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। टू चेक थर्ड इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 3 × -1
प्लस 3 इट इज इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, है ना, या नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कितनी थी आपकी 3 थी. सो हियर x, y does not satisfy equation 3. So these three vector are not coplanar. That is, these are नॉन कोप्लानर. यही हमें प्रूव करना था. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. कल करेंगे हम डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा. और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है जिसमें डाउट है देन प्लीज़ राइट द क्वेश्चन नंबर एंड एक्सरसाइज वॉट एवर, जो भी जिस भी राइटर का होगा, ठीक है, इन कमेंट बॉक्स. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. विल मीट टुमारो. थैंक यू सो मच.